एक तरफ तो भारतीय खिलाड़ी आपसी मनमुटाव में उलझे हुए हैं। आईपीएल को लेकर बड़ी तनातनी चल रही है। देश हित की बात करेंगे तो हमें इंग्लैंड से इस समय कुछ सीखना है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम को एक बुलावा आता है और वो आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट को छोड़कर चल देते हैं। विजय, आप इसे किस तरह देखते हो? देखिए संदीप भाई, दो चीजें हैं। एक होता है आपसी मनमुटाव, एक होता है देश हित। देश सर्वोपरि आपके लिए है या नहीं है, दो चीजें हैं, दो देश हैं, दो तरीके के खिलाड़ी हैं और दोनों को समझना बेहद जरूरी है। एक तरफ जहां भारतीय खिलाड़ी आपसी गृह युद्ध में उलझे हुए हैं, आप देख रहे होंगे कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा का विवाद पिछले कुछ टाइम से लगातार सामने निकल के आ रहा है, बिल्कुल सामने आ रहा है। और इन दोनों की लड़ाई ने भारतीय टीम को दो खेमे में बांट दिया है। कुछ खिलाड़ी रोहित शर्मा के साथ हो गए हैं, कुछ खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के। वजह क्या है? वजह सिर्फ है कप्तानी। और कप्तानी किसकी? एक फ्रेंचाइजी की। यहां बात देश की हो ही नहीं रही। दोनों खिलाड़ी, एक भारतीय टीम का आने वाले T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा कप्तान है, दूसरा हार्दिक पांड्या उप कप्तान है, और वो दोनों आपसी मनमुटाव में उलझे हुए हैं इस समय पे। लेकिन हमें या इन खिलाड़ियों को सीख लेनी चाहिए इंग्लैंड के उन खिलाड़ियों से, और खास तौर से बीसीसीआई को सीख लेनी चाहिए इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड से, कि उन्होंने एक फैसला किया कि आईपीएल जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी, बड़ी लीग को हमारे खिलाड़ी बीच में छोड़ेंगे और वो नेशनल ड्यूटी के लिए उपलब्ध होंगे। और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने अपने बोर्ड के फैसले को, बिल्कुल देखिए, अपने बोर्ड के फैसले को सरांखों पे लिया और आने वाले T20 वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन और उसके पहले पाकिस्तान के साथ जो एक छोटी सीरीज खेलनी थी, उसके लिए इनके खिलाड़ी, इंग्लैंड के खिलाड़ी वापस अपने देश लौट रहे हैं, इतने सारे मोटे पैसे को छोड़ के जो आईपीएल से उन्हें मिल सकता था। चलो, ये तो रही पैसे की बात, बिल्कुल की बात हो गई। अब मैं बात करना चाहूंगा, आईपीएल पे ही मैं लौट रहा हूं। इन खिलाड़ियों के जाने से आईपीएल में आप किस तरह का प्रभाव देख रहे हो? क्या आप लगता है कि ये जो खिलाड़ी गए प्रभाव डालेंगे? देखिए, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड के कुल 13 खिलाड़ी ऐसे थे जो अभी मौजूदा समय में अलग अलग फ्रेंचाइजी के लिए सेवाएं दे रहे थे। मैं टीम वाइज बता दूं कि कौन कौन सा खिलाड़ी किस किस फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहा था, उसके बाद में उसका डेटा भी बताऊंगा कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम के लिए, अपनी किस फ्रेंचाइजी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं चेन्नई सुपर किंग्स की, तो मोइन अली बड़ा खिलाड़ी है, मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन, अच्छा ऑलराउंडर, लौट रहा है देश चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़ के। दूसरा नाम आता है फिलिप सॉल्ट का। इस पूरे ही आईपीएल सीजन में केकेआर की ओपनिंग की सबसे मजबूत कड़ी फिल सॉल्ट रहे हैं, वो भी छोड़ के लौट रहे हैं। इस टूर्नामेंट में उन्होंने अब तक करीब 400 से ज्यादा रन बनाया है। तीसरा खिलाड़ी आ जाता है डेविड विली, लखनऊ एलएसजी के लिए खेल रहे हैं वो, लेकिन अब लौट रहे हैं। इस आईपीएल में वो खेले नहीं है, लेकिन मौजूद थे, डगआउट में रहते थे, दूसरे बॉलर्स को अच्छा सपोर्ट करते थे। सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी छोड़ के जा रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रभाव जिस टीम को पड़ेगा, हालांकि ये टीम जो है पंजाब की, जो है अब आईपीएल के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर है, लेकिन तब भी इनका कप्तान, देखिए किसी टीम का कप्तान ही लौट रहा है। ये बिल्कुल पंजाब का कप्तान सैम कर्न लौट रहा है, उनके साथ लौट रहे हैं जॉनी बेरिस्टो, उनके साथ लौट रहे हैं लिविंगस्टन, उनके साथ लौट रहे हैं क्रिस वोक्स। तो 4 खिलाड़ी तो इंग्लैंड के ही लौट रहे हैं। उसके बाद आ जाता है जॉस बटलर का नाम। जॉस बटलर लौट क्यों रहे हैं संदीप भाई, आपको बता दूं, ये इस समय इंग्लैंड के T20 के कप्तान है, और कप्तान लौट रहा है पाकिस्तान के साथ एक छोटा टूर खेलने के लिए। और उसके पहले जो जॉस बटलर ने बहुत बड़ी बात की कि मैं ऑलवेज सबसे पहले उपलब्ध हूं अपनी देश की नेशनल ड्यूटी करने के लिए, तो मैं लौट रहा हूं। मैं 1-2 खिलाड़ी और जो उनको बता देता हूं। उसके बाद कौन सा खिलाड़ी है? दूसरा खिलाड़ी जो सबसे बड़ा है, बेंगलोर का रीढ़ की हड्डी बन चुका था, विल जैक, वो लौट के आ रहा है। शतक मारा है इस T20 जो है आईपीएल सीजन में, और हमेशा आरसीबी के लिए अच्छा खेलते हुए आ रहे थे। उसके बाद उनके साथ ही टूपली, जो उनके अच्छे बॉलर थे, टूर्नामेंट में 2-3 मैचेस खेले हैं, बैकबोन बने हुए थे, अच्छा सपोर्ट कर रहे थे बेंगलोर। तो ये वो सारे खिलाड़ी हैं, 13 खिलाड़ी, जो अब आईपीएल फ्रेंचाइजीज को अपने बीच में छोड़ के अपने देश की नेशनल ड्यूटी करने के लिए वापस लौट रहे हैं। अब उन खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी जान लेना जरूरी है जो इंग्लैंड वापस जा रहे हैं अपनी अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी छोड़ के, क्योंकि इन खिलाड़ियों ने जितना बेहतरीन प्रदर्शन किया है, आने वाले मैचेस में इनकी टीम पे इसका उतना ही प्रभाव भी पड़ेगा जब वो अपनी टीम छोड़ के वापस चले जाएंगे। सबसे पहले बात करूं बेंगलोर की रीढ़ की हड्डी बन चुके विल जैक्स की, तो इन्होंने अब तक आईपीएल में कुल 8 मैच खेले, 230 रन बनाए हैं, 2 विकेट भी लिया है।
एक शतक और एक बेहतरीन अर्धशतक लगाया है। 100 रन इनका हाईएस्ट रहा है। तो ये रीढ़ की हड्डी बन चुके थे, वापस जा रहे हैं अब आईपीएल छोड़ के अपने देश इंग्लैंड अपनी नेशनल ड्यूटी पे। दूसरा जो सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा प्लेयर है, वो है वर्तमान इंग्लैंड का टी20 का कप्तान और राजस्थान रॉयल्स जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी का ओपनर बल्लेबाज जॉस बटलर। बटलर के जाने से राजस्थान को बिल्कुल फर्क पड़ेगा उनकी ओपनिंग साझेदारी को लेके। बटलर ने इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक 11 मैच खेले हैं, 359 रन बनाया है, 2 शतक लगाया है, 107 हाईएस्ट रहा है, तो 3 कैचेस भी पकड़े हैं, बेहतरीन कैचेस, जैसे वो बाउंड्री लाइन पे बेहतरीन फील्डिंग करते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा नाम है वो नाम है पंजाब के वर्तमान कप्तान सैम करन का। ये भी इंग्लैंड वापस जा रहे हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं, वर्तमान में पंजाब जैसी फ्रेंचाइजी की कप्तानी कर रहे थे। अब पंजाब के सामने मुश्किल ये आएगी कि नया कप्तान बनाए तो किसे बनाए। अब बात करें अगर इनके आंकड़े की 2024 में आईपीएल में प्रदर्शन की, तो सैम करन ने 12 मैच में 207 रन बनाए, 14 विकेट लिया है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अपनी टीम को जिताने में कई जगह बेहतरीन योगदान दिया है, एक अर्धशतक लगाया है, 63 रन इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है। बात की जाए चौथे सबसे बड़े प्लेयर की, जो अब इंग्लैंड दोबारा वापस जा रहा है अपनी फ्रेंचाइजी को छोड़ के, तो वो नाम है केकेआर के ओपनर विस्फोटक बल्लेबाज फिल सॉल्ट का। फिल सॉल्ट ने इस पूरे साल आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन किया अपनी फ्रेंचाइजी केकेआर के लिए। उन्होंने कुल 12 मैच खेले हैं, 435 रन बनाया है, 4 अर्धशतक बनाया है, 89 हाईएस्ट स्कोर रहा है 89 का, और 12 कैचेस पकड़े हैं विकेट के पीछे। तो ये प्रदर्शन बता रहा है कि ये किस दर्जे के खिलाड़ी थे, जो अब आईपीएल को छोड़ के दोबारा अपने देश वापस जा रहे हैं, जिनकी कमी इनकी फ्रेंचाइजीज को बिल्कुल जो है खलेगी। मोइन अली ने भी अभी तक मिला जुला प्रदर्शन किया, लेकिन मिडिल ऑर्डर में जैसा वो खेल दिखाती है और बीच में 1-2 ओवर्स फेंकते हैं, उसकी कमी कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स को बिल्कुल खलने वाली है। तो ये लंबी फहरिस्त है, लेकिन जो भी खिलाड़ी थे वो अपनी फ्रेंचाइजी के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, अब वापस जा रहे हैं, तो यकीनन इनकी फ्रेंचाइजीज को कहीं ना कहीं इनकी कमी महसूस जरूर होगी। बहुत कम शब्दों में छोटे छोटे 2 सवाल मेरे रहेंगे। क्या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के पास कोई और ऑप्शन नहीं था बजाय इन 13 प्लेयर्स को यहां से बुलाने के? वो अपने ही इंग्लैंड में 13 प्लेयर, इंग्लैंड ए, इंग्लैंड बी या किसी और प्लेयर को मौका देती और उस पाकिस्तान के खिलाफ अपने टीम पे रखती? नहीं, देखिए, ये वो प्लेयर्स है जो रीढ़ की हड्डी है अपनी अपनी फ्रेंचाइजी के लिए, और उससे ज्यादा बड़ी रीढ़ की हड्डी है अपने देश यानी इंग्लैंड की टी20 टीम के लिए। क्योंकि इंग्लैंड के बोर्ड ने यह फैसला किया है कि हमारे लिए प्राथमिकता क्या है, और खिलाड़ियों ने जो सपोर्ट किया है, मैं हमेशा से इसकी दाद देता हूं कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने जो सपोर्ट किया है अपने बोर्ड को, ना कोई मनमुटाव, ना कोई लड़ाई, मैं अपने देश लौट रहा हूं अपनी टीम के लिए, क्योंकि उनका ध्येय है आने वाला टी20 वर्ल्ड कप, उनको जीतना। अब थोड़ा सा भारतीय टीम की तरफ भी आ जाते हैं, तो हमें इससे क्या संदेश मिलता है? भारतीय टीम को क्या सबक लेना चाहिए? क्या जैसे अभी मनमुटाव देखा, कैसे से दूर करें? क्या फ्रेंचाइजी ही सब कुछ हो गई है? हमारा लक्ष्य तो वर्ल्ड कप है, तो भारतीय टीम के लिए क्या कहोगे आप? देखिए, भारतीय टीम के लिए एक ही संदेश, और मुझे लगता है कि मेरा संदेश अगर उन तक पहुंचे भी, आपके लिए प्राथमिकता क्या है? मैं पहली लाइन से बोल रहा हूं, प्राथमिकता अगर आपकी पैसा है तो आप यकीनन आईपीएल में बने रहिए, अच्छा के लिए सब कुछ करते रहिए, मनमुटाव करते रहिए। मनमुटाव करेंगे नहीं तो आईपीएल में आपकी जो आने वाले आईपीएल में आपकी बोली है वो ऊपर जाएगी कैसे? तो आपके लिए प्राथमिकता अगर पैसा है तो आईपीएल, आपके लिए देश हित इंपॉर्टेंट है, तो आप साथ आइए, खड़े होइए। अगर किसी टीम का कप्तान और उपकप्तान ही लड़ रहा होगा तो ये कहीं ना कहीं से दिक्कत। मैं तो बस अंत में चलते एक लाइन कहूंगा, मुझे लगता है कि हमारा वीडियो भी काफी बड़ा हो रहा है, क्योंकि प्लेयर कभी भी एक नहीं खेलता, हमेशा 11 प्लेयर खेलते हैं, एक टीम के साथ खेलते हैं। अगर आप एक टीम में हैं तो विजय आपकी निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद।